Hello students, this video is for colligative property relative lowering of vapor pressure। तो relative lowering of vapor pressure क्या है इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जब भी हम किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो सॉलिड है उसको हम ऐड कर देते हैं तो उससे हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम मिलता है। तो उसी की हेल्प से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यहाँ डिफाइन करेंगे और उसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी डिराइव करेंगे। तो जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म में किसी सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम मिलता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच इज सॉलिड टू प्योर लिक्विड सॉल्वेंट विच इज volatile, then the vapor pressure of solution is always less than the vapor pressure of pure solvent। तो किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करने से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम मिलेगा उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए। सो लेट P नॉट बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर pressure of solvent, and vapor pressure of solvent is the product of vapor pressure of pure solvent and their mole fraction in solution। तो यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाती है और PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमें चाहिए इसमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दोनों तरफ इन वैल्यूज को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 1 माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 and this equation comes out P naught minus PS is equal to x2। So this expression is for relative lowering of vapor pressure which is equal to mole fraction of solute present in solution। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक ऊपर है न्यूमरेटर में, एक डेनोमिनेटर में। तो जो ये न्यूमरेटर में जो ये टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, P नॉट माइनस PS इज द लोअरिंग और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। सो ये टर्म क्या है, डिक्रीज और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये कब आएगी, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में से उस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाने के बाद जो वेपर प्रेशर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस प्योर सॉल्वेंट में जब कोई पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्यूट की हम ऐड कर देंगे तो उनके वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आता है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी then that equation is applicable for calculation of molecular mass for both dilute as well as
concentrated solutions, but this equation is applicable only for dilute solution. लेकिन ये इक्वेशन हम केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको मॉडिफाई करेंगे उस इक्वेशन का पता लगाने के लिए, which is applicable for calculation of molecular mass for both dilute as well as concentrated solutions. So जो हमें ये इक्वेशन दी गई है इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N2। सो N1 डिवाइडेड बाई N2 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पी नॉट माइनस पी एस। तो इस 1 को हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2। सो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस, ऊपर क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 बाई N2। सो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा N2, तो हमें मिलेगा पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस N1 डिवाइडेड बाई N2। अब जो ये इक्वेशन हमें मिली है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट। इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू N1 को हम ऊपर, N2 ऊपर आ जाएगा, N1 नीचे आ जाएगा। जब हम N2 और N1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, W2 बाई M2, और जब N1 की वैल्यू रखेंगे तो होगा W1 बाई M1। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो अननोन सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर बोथ डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस।